संपूर्ण महाभारत स्वयंवर वर पर्व अध्याय 183 से 184। पांडवों की पांचाल यात्रा और मार्ग में ब्राह्मणों से बातचीत। पांडवों का द्रुपद की राजधानी में जाकर कुम्हार के यहाँ रहना, स्वयंवर सभा का वर्णन तथा धृष्टद्युम्न की घोषणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब वे नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव, राजकुमारी द्रौपदी, उसके पांचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए। मनुष्यों में सिंह के समान वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं। राजन, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से आ रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, विप्रवरों, आप लोगों को मालूम हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आज ही पांचाल देश को चलिए, वहाँ राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम सब लोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे हैं। वहाँ अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। यज्ञसेन नाम वाले महाराजा द्रुपद के एक पुत्री है जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर हैं। उसका एक एक अंग निर्दोष है। वह मनस्विनी सुकुमारी द्रुपद कन्या देखने ही योग्य है। द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी धृष्टद्युम्न की वह बहिन है। धृष्टद्युम्न वे ही हैं जो कवच, खड्ग, धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाबाहु धृष्टद्युम्न प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान ही तेजस्वी हैं। द्रौपदी निर्दोष अंगों वाली तथा पतली कमर वाली है और उसके शरीर से नील कमल के समान सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती है। वह उन्हीं धृष्टद्युम्न की बहिन है। यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है। अतः हम लोग उस राजकुमारी को तथा उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां कितने ही प्रचुर दक्षिणा देने वाले, यज्ञ करने वाले, स्वाध्यायशील, पवित्र, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, महात्मा एवं तरुण अवस्था वाले दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक प्रकार से पधारेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे। वे नरपति गण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से वहां नाना प्रकार के उपहार, धन, गौवें, भक्ष और भोज आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका सब दान ग्रहण कर स्वयंवर को देखकर और उत्सव का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएंगे। वहां अनेकों देश के नट, वैतालिक, नर्तक, सूत, मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे। महात्माओं, इस प्रकार हमारे साथ खेल करके, तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग भी लौट आइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है। आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों को वहां उपस्थित देखकर द्रौपदी दैव योग से आप में से ही किसी एक को अपना वर चुन सकती है। आप लोगों के भाई अर्जुन तो बड़े सुंदर और दर्शनीय हैं। इनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं। इन्हें यदि विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये दैवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों, हम भी द्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, उन ब्राह्मणों के यों कहने पर पांडव लोग राजा द्रुपद के द्वारा पालित दक्षिण पांचाल देश की ओर चले। तदनंतर उन पांडव वीरों को मार्ग में पाप रहिता, शुद्ध चित्त एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वैपायन मुनि का दर्शन हुआ।
पांडवों ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्होंने पांडवों का फिर उनमें आवश्यक बातचीत हुई। वार्तालाप समाप्त होने पर व्यास जी की आज्ञा ले पांडव पुनः द्रुपद की राजधानी की ओर चल दिए। महारथी पांडव मार्ग में अनेकानेक रमणीय वन और सरोवर देखते तथा उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले पवित्र मधुर प्रकृति वाले तथा प्रियवादी पांडु कुमार इस तरह चलकर क्रमशः पांचाल देश में जा पहुंचे। द्रुपद के नगर और उसकी चार दीवारी को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। वहां ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते थे। इस प्रकार वहां पहुंचे हुए पांडव वीरों को कहीं कोई भी मनुष्य पहचान न सके। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडु नंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का ब्याह करूं, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। भरतवंशी जन्मेजय पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका न सके। राजा ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया जो तीव्र गति से आकाश में घूमता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर लक्ष्य तैयार करवा कर रखवा दिया। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा करा दी। द्रुपद ने घोषणा की, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांघ कर लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयंवर देखने के लिए आए। राजन दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। भिन्न भिन्न देश से कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया था। महामना राजा द्रुपद ने नरपतियों का भली भांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजा की। तत्पश्चात वे सभी नरेश स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां रखे हुए मंचों पर बैठे। उस नगर के समस्त निवासी भी यथास्थान आकर बैठ गए। उन सब का कोलाहल क्षुब्ध हुए समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था। वहां की बैठक शिशु कुमार की आकृति में सजाई गई थी। शिशु कुमार के शिरोभाग में सब राजा अपने अपने मंच पर बैठे थे। नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंग मंडप बनाया गया था, जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब ओर चार दीवारी और खाई बनाई गई थी। अनेक फाटक और दरवाजे उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र चंदोवे से उस सभा भवन को सब ओर से सजाया गया था। वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बहुमूल्य अगुरु धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। फर्श पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। सब और फूलों की मालाएं और हार टंगे थे, जिससे वहां की शोभा बहुत बढ़ गई थी। उस रंग मंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी महल बने हुए थे। उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और झालरों से सजाया गया था। फर्श और दीवारों के मणि एवं रत्न जड़े गए थे। उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ी बनी थी। बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे। अनेक प्रकार की मालाएं हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। अगरू की सुगंध छा रही थी। वे हंस और चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत दिखाई देते थे। उनके भीतर से निकली हुई धूप की सुगंध चारों ओर 1 योजन तक फैल रही थी। उन महलों में सैकड़ों दरवाजे थे। उनके भीतर आने जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी और वे भांति भांति की शैयाओं तथा आसनों से सुशोभित थे। उनकी दीवारों को अनेक प्रकार की धातुओं के रंगों से रंगा गया था। अतः वे राजमहल हिमालय के बहुरंगे शिखर के समान सुशोभित हो रहे थे। उन्हीं सतमहले मकानों या विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सब राजा लोग परस्पर एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करके बैठे थे।
नगर और जनपद के लोगों ने जब देखा कि उक्त विमानों में बहुमूल्य मंचों के ऊपर महान बल और पराक्रम से संपन्न परम सौभाग्यशाली काला गुरु से विभूषित महान कृपा प्रसाद से युक्त ब्राह्मण भक्त अपने अपने राष्ट्र के रक्षक और शुभ पुण्य कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण जगत के प्रिय श्रेष्ठ नरपति गण आकर बैठे गए हैं, तब राजकुमारी द्रौपदी के दर्शन का लाभ लेने के लिए वे सभी सुखपूर्वक जा बैठे। वे पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उनकी पंक्ति में बैठे थे। राजन नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। राज समाज के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था। बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर उस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे। 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। भरत श्रेष्ठ उसी दिन स्नान करके सुंदर और वस्त्र सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो हाथों में सोने की बनी हुई कामदार जयमाला लिए द्रुपद कुमारी उस रंग भूमि में उतरी। तब सोमकवंशी क्षत्रियों के पवित्र एवं मंत्रज्ञ ब्राह्मण पुरोहितों ने अग्निवेदी के चारों ओर कुशा बिछाकर वेदोक्त विधि के अनुसार प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली। इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सब प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए। महाराज बाजों की आवाज बंद हो जाने पर जब स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि के अनुसार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंग मंडप के बीच में खड़ा हो मेध और दुंदुभि के समान स्वर तथा मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी से अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोला। यहाँ आए हुए भूपाल, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। यह धनुष है, ये बाण है और यह निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को भेद कर गिरा दें। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर यह महान कर्म कर दिखाएगा, आज वह मेरी बहन कृष्णा उसकी धर्म पत्नी होगी। यों कहकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने वहां आए हुए राजाओं के नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में धृष्टद्युम्न वाक्य विषयक 183 से 184वां अध्याय पूरा हुआ।